क्या ऐसा हो सकता है कि दो टोटली अपोजिट लोगों को एक दूसरे से प्यार हो जाए? भले ही रियल लाइफ में ऐसा हो या ना हो, बट हाँ, आज जो मैं मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें ऐसा ही हुआ है। तो यार, हमें मांगा के सबसे पहले पैनल में दिखाया जाता है सुजुकी अपने फ्रेंड से मस्कारा के बारे में बातें कर रही है और उसका कहना है कि रोते समय या फिर स्वेट की वजह से मस्कारा हमेशा फेस पर फैल जाता है। और अपने फ्रेंड से ये सारी बातें करते हुए जब सुजुकी ने इस बारे में तानी से ओपिनियन मांगा, उसने काफी रूड वॉइस में कहा कि आखिर ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी। और ये सुनकर सुजुकी काफी लाउडली हंसने लगी और सुजुकी को ऐसे हंसते हुए देखकर सातो उससे जानना चाह रही है कि आखिर तानी के सामने तुम ऐसे अजीब क्यों बिहेव करती हो। जिसका सुजुकी ने जवाब दिया कि जब भी तानी मुझे ऐसे इग्नोर करता है, ना जाने क्यों मैं उससे बात करने से खुद को रोक नहीं पाती हूँ। और यार, यहाँ हमें फाइनली पता चला कि सुजुकी तानी को काफी पसंद करती है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, तानी का बिहेवियर हर एक की तरफ सेम ही रहता है। और इसी चीज की वजह से सुजुकी को तानी में काफी इंटरेस्ट है। और अभी सुजुकी ये सब चीज सोच रही थी कि तभी सातो ने तानी से कहा कि अगर सुजुकी तुम्हें परेशान कर रही है तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये चीज साफ साफ कह देना चाहिए। जिसका तानी ने हमेशा की तरह काफी नॉर्मली जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। और ये सुनकर सुजुकी के फेस एक्सप्रेशन से और उसके बिहेवियर से साफ है कि अभी वो तानी की तरफ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और साथ ही उसने मन ही मन ये भी कहा कि भले ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, बट फिर भी मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में कुछ अजीब सोचें, इसलिए मैं चाह कर भी तुमसे नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाती हूँ। और भले ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, बट हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब सुजुकी अपने फ्रेंड्स के साथ बर्गर खा रही थी। उसके फ्रेंड्स जानना चाह रहे हैं कि सुजुकी आखिर तुम किसे डेट करना चाहती हो। और इन सब चीजों की वजह से सुजुकी सच में काफी थक चुकी है, इतना कि वो वॉशरूम में बैठ के ये सोच रही है कि अगर मैं ये सारी चीजें खुद के लिए कर रही हूँ तो आखिर मैं इतना टायर्ड क्यों फील कर रही हूँ। और जब आसपास के नॉइज से सुजुकी को रियलाइज हुआ कि स्पोर्ट क्लब के मेंबर्स ने फाइनली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, तो उसे लग रहा है कि अब घर जाने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। और अभी कॉरिडोर की तरफ जाते हुए सिंस सुजुकी को लग रहा है कि अब स्कूल में कोई भी नहीं है, इसलिए वो काफी नेचुरली बिहेव कर रही है। लेकिन तभी वो रास्ते में तानी से टकरा गई और जाहिर है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि तानी उसे इस हालत में देखे, इसलिए सुजुकी उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। जिसका तानी ने जवाब दिया कि कमेटी के कुछ पेपर वर्क के लिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था और सिंस आसपास अभी कोई भी नहीं है, इसलिए सुजुकी तानी से साथ में घर जाने के लिए पूछना चाहती है। बट जाहिर है कि वो ये क्वेश्चन पूछने में सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, बट फिर भी पूरी हिम्मत के साथ उसने ये क्वेश्चन तानी से पूछ ही लिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तानी और सुजुकी दोनों साथ में घर जा रहे हैं और रास्ते में कल रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ और बर्गर के बारे में सुजुकी तानी को बता रही है। एंड सुजुकी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तानी उसके ये सारे कन्वर्सेशन को सुनने के बाद उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछेगा। और तानी जानना चाह रहा है कि क्या उस रेस्टोरेंट का बर्गर टेस्टी था। एंड ये क्वेश्चन सुनकर सुजुकी थोड़ी सरप्राइज्ड है, बट वो खुश भी है, इसलिए उसने तानी से पूछा कि क्या तुम साथ में कभी वहाँ बर्गर खाने चलना चाहते हो। एंड जैसे ही तानी ने हाँ कहा, सुजुकी को ये सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सच तो सुना है ना। और सुजुकी के मन में चल रहा है कि क्या तानी अभी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। बट सुजुकी को ये भी पता है कि तानी ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है। बट जो भी हो, ये सारी चीजें सोचकर वो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वहीं सिंस ये दोनों साथ में वॉक कर रहे हैं और काफी करीब हैं, इसलिए सुजुकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभी उसे क्या कहना चाहिए। और साथ ही उसके मन में बार बार यही चल रहा है कि तानी का हाथ पकड़ो। बट जाहिर है कि वो ऐसा करने में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड काफी कोशिश करने के बाद सुजुकी तानी का हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ पाई। और इससे पहले कि सुजुकी कुछ समझ पाती, तानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। और ये देखकर सुजुकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये सच है या फिर एक सपना। और इस चीज की वजह से सुजुकी का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है और उसे लग रहा है कि आज वो मरने वाली है। और ऐसे ही कुछ देर वॉक करने पर जब तानी ने अपने कुछ क्लासमेट्स को नोटिस किया, उसने तुरंत सुजुकी का हाथ छोड़ दिया। जिसके बाद हमें सुजुकी के घर का सीन दिखाया जाता है और वो अभी अपने स्टेयर केस के पास लेटी हुई है और बार बार उसके दिमाग में अभी जो कुछ भी हुआ वही चल रहा है। और इस चीज की वजह से वो सच में काफी कंफ्यूज्ड होने के साथ साथ एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। यहाँ तक कि डिनर के टाइम और सोते हुए भी सुजुकी के मन में यही सब चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से उसे नींद आने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और वो यही सोच रही है कि क्या मुझे कल स्कूल जाना चाहिए। और ये सब चीज सोचने की वजह से जाहिर है सुजुकी सो नहीं पाई, जिसकी वजह से वो सुबह काफी लेट उठी और उसने अपने कुछ क्लासेस भी मिस कर दिए। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी सुजुकी अपने फ्रेंड से बातें कर ही रही थी, तभी उसके पास एक लड़का आया और उसने सुजुकी से कहा कि क्या तुम तानी को डेट कर रही हो। और जाहिर है कि ये सुनकर सुजुकी के होश उड़ गए और उसे अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। और वहीं इस लड़के ने सुजुकी को बताया कि कल मैंने तुम दोनों को साथ में घर जाते हुए देखा था। और ये जाहिर है ये सुनने के बावजूद भी सुजुकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब उसे क्या कहना चाहिए। और अभी वो यही सोच रही है कि आखिर इसने हम दोनों को कब देखा। और अभी सुजुकी ये सब चीज सोच रही थी कि तभी यहाँ पर तानी भी आ गया, इसलिए अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए सुजुकी ने घबराहट में थोड़ा चिल्लाते हुए कहा कि नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। एंड इस लड़के का नाम है यामादा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्पोर्ट्स क्लास का दिखाया जाता है एंड बैडमिंटन खेलते हुए सुजुकी इसी बारे में सोच रही है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने यामादा से कहा कि मैं तानी को डेट नहीं कर रही हूँ और तानी ने वो सारी बातें सुनी, तो क्या मेरे इनकार करने की वजह से वो मुझसे नाराज हो गया है। और जाहिर है कि ये सारी
सारी बातें सुजुकी के मन में पूरे टाइम चलती रही, इसलिए वो क्लास में फोकस तक नहीं कर पाई। एंड इससे पहले की चीजें और खराब हो जाए, सुजुकी तानी से बात करके चीजें सही करना चाहती है, बट जाहिर है कि वो अभी क्लास में सबके सामने तानी से इस बारे में बात बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसलिए इन सब चीजों को सोचकर वो और ज्यादा पैनिक कर रही है। और अभी सुजुकी ये सब चीजें सोच रही थी कि तभी तानी उसके पास आया, और अभी उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो सच में काफी मायूस है। और उसने सुजुकी से कहा कि कल के लिए मुझे माफ करना और जो भी कल हुआ उसे भूल जाओ। और इससे पहले कि सुजुकी समझ पाती कि उसे क्या कहना चाहिए, तब तक तानी यहाँ से जा चुका था। और तभी बाकी सारे क्लासमेट्स के सुजुकी के पास आने की वजह से वो तानी को यहाँ से जाने से रोक भी नहीं पाई। और वो इन सब चीजों से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने सबके सामने ये कह दिया कि मुझे तानी पसंद है और मुझे उस पर क्रश है, और इसीलिए मैंने कल उससे साथ में घर जाने के लिए पूछा था। ये कहने के बाद सुजुकी की आंखों में आंसू हैं, और ये सुनकर यामादा भी सच में काफी सरप्राइज्ड है। और उसने सुजुकी को बताया कि कल जब मैंने तुम दोनों को साथ में देखा, मुझे लगा कि तुम दोनों अचानक से ऐसे घर जाते हुए मिल गए थे, और बाकी जो मैंने तुम दोनों को डेट करने के बारे में पूछा था वो सब मैं मजाक में कह रहा था। और ये कहने के बाद यामादा को भी रियलाइज हो गया कि उससे सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और इससे पहले कि सुजुकी कुछ कहती, उसकी फ्रेंड ने कहा कि तानी भी यहाँ से जा चुका है, तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये रियलाइज होते ही सुजुकी भी तुरंत दौड़ते हुए क्लास से बाहर चली गई, ताकि वो टाइम रहते तानी से मिलकर चीजें सॉर्ट कर सके। और वहीं सुजुकी की बाकी सारी फ्रेंड्स उसे चीयर कर रही हैं, और उनका कहना है कि आज तानी से अपने दिल की बात कह देना। लेकिन जाहिर है कि सुजुकी के लिए सारी चीजें आसान नहीं होने वाली है। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, घर जाते हुए तानी बार बार इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है कि कैसे सुजुकी के क्लास में उससे हर दिन बातें करने की वजह से तानी के दिल में सुजुकी के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी। एंड जिस दिन भी वो सुजुकी से बात नहीं करता है, उसे हर एक चीज काफी शांत लगने लगती है। और अभी ये सारी चीज सोचते हुए तानी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हमें अगले पल दिखाया जाता है, सुजुकी ने चिल्लाते हुए तानी से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये सुनकर जाहिर है कि तानी वहीं रुक गया, और जाहिर है कि सिंस सुजुकी यहाँ पर दौड़ते हुए आई है, इसलिए वो काफी गहरी सांसें ले रही है। और हैविली ब्रीथ करते हुए सुजुकी ने सबसे पहले तानी से अजीबोगरीब बातें करने के लिए माफी मांगा, और साथ ही उसने अभी सबके सामने जो कुछ भी कहा उसके लिए भी तानी से माफी मांगा। और उसका कहना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं तुमसे कैसे बातें करूं, और मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे क्लासमेट्स हमारे बारे में काफी अजीब चीजें सोचेंगे। जिसके बाद हमें अगले ही पल दिखाया जाता है, ये सारी चीजें कहते हुए सुजुकी की आंखों में आंसू हैं, और रोते हुए उसने कहा कि मैं काफी अजीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और सुजुकी ने तानी को ये भी बताया कि जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था मुझे सच में काफी अच्छा लगा, और उस चीज की वजह से मैं सो तक नहीं पाई। एंड ये सारी चीजें कहते हुए जाहिर है कि सुजुकी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और वहीं तानी का कहना है कि मुझे पता है कि मैं भी काफी अजीब हूँ, और जब तुम बातें करना बंद कर देती हो मैं आगे कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं रख पाता हूँ, तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एंड जाहिर है कि ये सारी चीजें कहते हुए तानी का फेस भी एम्बैरेसमेंट की वजह से थोड़ा रेड हो चुका है। एंड अभी तानी का फेस सुजुकी को सच में काफी क्यूट लग रहा है, और उसने घबराते हुए कहा कि हाँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंस ये सारी चीजें कहते हुए अपने एम्बैरेसमेंट की वजह से सुजुकी की आंखों में आंसू हैं, इसलिए तानी ने उसे आंसू पोंछने के लिए जब हैंकरचिप दिया, ये देखकर जाहिर है कि सुजुकी अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। बट हाँ वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है। एंड जाहिर है कि सुजुकी की सारी फ्रेंड्स उससे कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहती हैं, लेकिन वहीं सुजुकी ये सारी बातें करने में सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। इसलिए जब उसने एक रोमांस मूवी का स्टोरी बताया, सुजुकी की फ्रेंड्स का कहना है कि जब हमारे पास रियल लाइफ लव स्टोरी जानने का मौका है तो हम मूवी की स्टोरी जानने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और साथ ही वातानबे का कहना है कि मुझे लगा था कि तुम तानी को हमेशा टीच करती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आखिर कैसे तुम जिस इंसान को पसंद करती हो उसके साथ इतना अजीब बिहेव कर सकती हो। एंड जाहिर है कि सुजुकी को भी पता है कि उसने तानी के साथ जो कुछ भी किया वो थोड़ा तो अजीब था, लेकिन वही बातें करते हुए वातानबे ने सुजुकी को डेटिंग एडवाइस साइट के बारे में बताया, जहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस मेंशन है कि आखिर आप अपने पार्टनर के साथ कैसे इंगेज्ड रह सकते हैं। एंड ये सारा एडवाइस पढ़ने के बाद जब सुजुकी को रियलाइज हो रहा है कि वो सच में तानी के साथ रिलेशनशिप में है, वो थोड़ा घबरा भी रही है, एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है, और सुजुकी के मन में अभी काफी डिफरेंट इमोशंस हैं, और वो ये सोचकर थोड़ा एनॉयड भी फील कर रही है कि जिस चीज का शुरुआत है उसका एंड भी आना ही है, और उसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वन साइडेड है, और जब तक मैं एफर्ट दूंगी तब तक ये रिलेशनशिप चलेगा। और ये सारी चीज सोचने की वजह से सुजुकी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि मैं तुम सबको शो करूंगी और प्रूव करूंगी कि मैं वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्लफ्रेंड हूँ। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर सुजुकी की फ्रेंड्स उसे समझा रही हैं कि तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, तानी अभी हॉलवे में वॉक कर ही रहा था कि तभी यामादा भी अचानक से उसके पास आ गया, और वो भी अभी बाकी सबकी ही तरह सुजुकी के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में बातें करना चाह रहा है। और ये सब चीजें सुनकर तानी ने यामादा से कहा कि इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताने का मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था। एंड ये सुनकर यामादा इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। एंड उसके पूछने पर तानी ने उसे बताया कि मैं स्कूल में सुजुकी का इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता। एंड ये सुनकर यामादा ने फनी वे में तानी को समझाया तुम दोनों के रिलेशनशिप में आने की वजह से सुजुकी का इंप्रेशन जरा भी चेंज नहीं हुआ है, बल्कि कल जब सबको पता चला कि सुजुकी तुम्हें लाइक करती है, सबने सुजुकी को चीयर किया था। एंड तानी के बाकी सारे क्लासमेट
क्लासमेट्स में से यामादा सबसे ज्यादा चीयरफुल है, इसलिए तानी को भी उससे बात करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है और जहाँ सुजुकी अपने बाकी सारे फ्रेंड से बातें कर रही है, वहीं तानी के मन में यामादा ने जो कुछ भी कहा वही चल रहा है। एंड थोड़ी देर बाद जब सुजुकी ने तानी से पूछा कि जैसे हम हमेशा बातें करते थे वैसे ही बातें करें, तानी का कहना है कि हाँ इससे जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं सुजुकी का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब है, इसलिए तानी उससे जानना चाह रहा है कि क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एंड ये सुनकर सुजुकी तुरंत घबरा गई और उसका कहना है कि मैं बस मजाक कर रही थी। और हाँ, सुजुकी के फ्रेंड्स के बार बार कहने पर जब सुजुकी ने फाइनली तानी से पूछा कि क्या हम आज साथ घर जा सकते हैं, जाहिर है कि तानी ने उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बट हाँ, इस चीज की वजह से दोनों सच में काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड और शाई फील कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल एंड होने के बाद का दिखाया जाता है और जाहिर है कि तानी और सुजुकी साथ में घर जाते हुए सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। और जहाँ सबको लगा था इन दोनों को साथ में देखकर सभी काफी अजीब चीज सोचेंगे, वहीं तानी कह सकते हैं इतना इनविजिबल है कि स्कूल का एक भी स्टूडेंट ये नोटिस नहीं कर पा रहा है कि तानी और सुजुकी दोनों साथ में घर जा रहे हैं और अभी ये दोनों डेट भी कर रहे हैं। एंड हाँ, घर जाते हुए सुजुकी के मन में लगातार डेटिंग साइट पर जो भी सजेशन थे वही सब चल रहे हैं और वो सोच रही है कि तानी आखिर किन सब चीजों में इंटरेस्टेड है। और ये सब बार बार सोचने की वजह से वो सच में काफी फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रही है। और वहीं ये सब चीज सोचते हुए जब सुजुकी ने तानी की तरफ देखा, उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर उसे लग रहा है कि शायद तानी कुछ तो कहना चाह रहा है। एंड जब फाइनली सुजुकी ने तानी से पूछा कि आखिर तुम कुछ कहना चाहते हो क्या, एंड तानी ने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ भी इंपॉर्टेंट कहने के लिए नहीं है। ये सुनकर सुजुकी को लग रहा है कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रही है। एंड जितना सुजुकी इन सब चीजों के बारे में सोच रही है वो उतना ही कंफ्यूज होती जा रही है। एंड इन सब चीजों के बारे में बार बार सोचने की वजह से सुजुकी के मन में ये भी आया कि क्या तानी को मेरे साथ घर जाने में अच्छा लगता है या फिर नहीं। एंड ये सब सोचते हुए फाइनली वो मोड़ आ गया जहाँ से अब इन दोनों को अलग अलग जाना होगा। एंड अभी बाय कहते हुए सुजुकी के मन में चल ही रहा था कि शायद मुझे आज कुछ अलग करना चाहिए था, तभी तानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और साथ ही उसने कहा कि क्या तुम्हारे पास तो और टाइम है। एंड ये सुनकर सुजुकी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि उसने चिल्लाते हुए हाँ कहा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तानी और सुजुकी पार्क में बेंच पर बैठे हुए हैं और अभी दोनों बातें कर रहे हैं। और बातें करते हुए तानी ने यामादा के साथ सुबह जो बातें हुई उसके बारे में सुजुकी को भी बताया। और हाँ, साथ ही तानी का ये भी कहना है कि मैं इन सब चीजों को सीक्रेट रखना चाहता था और मुझे नहीं लगा था कि सबको हम दोनों के बारे में पता चल जाएगा। और ये सुनकर सुजुकी थोड़ी घबरा गई और उसने घबराते हुए तानी से पूछा, तो क्या हमें ये सब चीजों को सीक्रेट रखना चाहिए था? और मुझे माफ करना कि कल मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने सबके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया। बट तानी का कहना है कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, तुमने कहा था कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, शायद तुम्हें इससे फर्क पड़ता है। और सिंस अभी तानी सुजुकी के बारे में सोच रहा है, इसलिए सुजुकी बार बार डेटिंग साइट पर जो एडवाइस थी उसे याद करने की कोशिश कर रही है। एंड उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कि सबके लिए काम करे। और साथ ही उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि वो हमेशा दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो करने की कोशिश कर रही थी और इस चक्कर में तानी जो कि उसे समझने की काफी कोशिश कर रहा है वो शायद तानी को समझने की उतनी कोशिश नहीं कर रही है। एंड ये सब रियलाइज करके सुजुकी ने तुरंत तानी से कहा कि हाँ, मुझे पहले इन सब चीजों से फर्क पड़ता था, बट अब जो मुझे पसंद है उसे लेकर मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स अपने तरीके से एक्सप्रेस भी करना चाहती हूँ। और सिंस सुजुकी की ये सारी बातें सुनते हुए तानी अभी उसे ही देख रहा है, इसलिए जाहिर है कि सुजुकी काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। इसलिए उसने माफी मांगते हुए उससे कहा कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। बट इस बात का कुछ जवाब देने की जगह तानी सुजुकी से जानना चाह रहा है कि क्या तुम इस वीकेंड खाली हो, और अगर तुम फ्री हो तो हम ये सारी बातें बर्गर खाते हुए भी कर सकते हैं। एंड ये सुनकर सुजुकी सच में काफी खुश है, इतना कि वो वहीं पर हंसने लगी। और जाहिर है कि इनके स्कूल के आसपास काफी ढेर सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ बर्गर मिलता है। इसलिए तानी ने जब एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढने के लिए अपना फोन ओपन किया एंड सुजुकी ने तानी के फोन में उसका सर्च हिस्ट्री देखा जहाँ लिखा है गर्लफ्रेंड कन्वर्सेशन, पॉपुलर मूवी, समर आउटडोर, गर्लफ्रेंड कन्वर्सेशन। ये देखकर सुजुकी और तानी दोनों वहीं फ्रीज हो गए। और वहीं तानी इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गया वो तुरंत यहाँ से दौड़ते हुए जाने लगा, बट सुजुकी ने तुरंत उसे वहीं रोक लिया। और जहाँ तानी को लग रहा है कि वो सच में एक स्टूपिड लड़का है, और वहीं तानी का ये सर्च हिस्ट्री देखने के बाद सुजुकी को वो और ज्यादा क्यूट लग रहा है। बट वहीं तानी अभी भी इतना एम्बैरेस्ड फील कर रहा है कि वो सुजुकी की तरफ देख नहीं पा रहा है और वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाह रहा है। और सुजुकी तानी को यहाँ से जाने देने वाली बिल्कुल नहीं है और उसका कहना है कि मैं तुम्हारे पास नहीं थी, बट फिर भी तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। इस चीज से मुझे सच में काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही सुजुकी ने ये भी बताया कि मुझे लग रहा था कि इस रिलेशनशिप और डेट को लेकर सिर्फ और सिर्फ मैं ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मुझे लग रहा था कि मेरा सारा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है। और इससे पहले कि सुजुकी कुछ और आगे कहती, तानी ने उसे तुरंत गले लगा लिया और उसने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और साथ ही तानी ने ये भी कहा कि मैंने ये चीज अब तक इसलिए नहीं
कहा क्योंकि मैं ये चीज अपने तरीके से कहना चाहता था। और वहीं ये सुनकर सुजुकी को अब रियलाइज हो रहा है कि शायद तानी आज यही कहना चाह रहा था। एंड ये रियलाइज करते ही सुजुकी सच में काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही है। और सिंस तानी ने मूवी डेट के बारे में भी अपने फोन पर सर्च किया था, इसलिए सुजुकी का कहना है कि चलो हम दोनों मूवी देखने भी चलते हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और सुजुकी अपनी फ्रेंड्स के साथ अभी एक रेस्टोरेंट में बैठी है और साथ ही तानी के साथ अपने फर्स्ट डेट के लिए काफी एक्साइटेड भी है। एंड ये सुनकर वातानबे का कहना है कि मैं तुम दोनों को साथ में डेट पर इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए तुम हमारे लिए पिक्चर जरूर क्लिक करना। बट सुजुकी का कहना है कि ये करना मेरे लिए सच में काफी एम्बेरेसिंग होगा। और वहीं जब सुजुकी ये सोच रही थी कि आखिर मुझे फर्स्ट डेट पर क्या पहनना चाहिए, तभी उसके फ्रेंड्स ने उसे सजेस्ट किया कि डैमेज्ड कपड़े तुम शायद मत पहनना, क्योंकि ऐसे कपड़ों को देखकर लोगों को लगता है कि शायद इन कपड़ों के पीछे कोई मीनिंग होगा। और साथ ही वातानबे का भी कहना है कि तुम अभी शुरुआत के लिए लो एफर्ट वाले कपड़े पहनो ताकि तुम्हें कैजुअल आउटफिट में देखने की तानी को आदत हो जाए। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन सुजुकी के रूम का दिखाया जाता है और अभी भी वो इसी चीज को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसे डेट पर क्या पहनना चाहिए, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता कि तानी को किस टाइप के कपड़े पसंद हैं। इसलिए सुजुकी ने डिसाइड किया कि वो नॉर्मल क्यूट आउटफिट पहनेगी, जो कि ज्यादातर सबको पसंद आता ही है। एंड इसके बाद हमें फाइनली तानी और सुजुकी के फर्स्ट डेट का सीन दिखाया जाता है और अभी सुजुकी तानी का ही वेट कर रही है। बट हाँ, अभी वो सच में काफी ज्यादा नर्वस भी फील कर रही है, जिसकी वजह से वो शेड्यूल्ड टाइम से 30 मिनट पहले लोकेशन पर आ गई। और साथ ही सुजुकी ये भी सोच रही है तानी ने कैसे कपड़े पहने होंगे। एंड फाइनली जब तानी आया, उसने सबसे पहले सुजुकी से उसे वेट कराने के लिए माफी मांगा। एंड अभी तानी ने वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे कि वो हमेशा पहनता है, काफी कैजुअल, बट फिर भी सुजुकी को तानी इन कपड़ों में सच में काफी क्यूट लग रहा है। एंड इसके बाद फाइनली जैसा कि इन दोनों ने डेट के लिए प्लान किया था, रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खा रहे हैं। एंड बर्गर का साइज देखकर सुजुकी और तानी सच में काफी सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि इन दोनों ने इतना लार्ज बर्गर एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जो भी हो, सुजुकी ने बर्गर खाना स्टार्ट किया और शुरुआत में बर्गर खाते हुए वो सच में काफी खुश थी, बट खाते खाते उसे रियलाइज हुआ कि सारा सॉस और बाकी सब चीजें उसके चेहरे पर लग रही हैं। इसलिए सुजुकी सोच रही है कि क्या फर्स्ट डेट के लिए मैंने गलत प्लेस तो नहीं चूज कर लिया। और वहीं तानी बर्गर काफी नीटली खा रहा है। एंड तानी को ऐसे बर्गर खाते हुए देखकर जाहिर है सुजुकी भी काफी कॉन्शियस फील कर रही है, जिसके बाद उसने भी काफी स्लोली बर्गर खाना स्टार्ट किया। बट जिस तरह से सुजुकी अभी बर्गर खा रही है, ऐसा लग रहा है मानो कोई खरगोश बर्गर खा रहा है। और जब ये चीज तानी ने सुजुकी से कहा, जाहिर है कि सुजुकी काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही है। जिसके बाद सुजुकी ने बताया कि अगर मैं जैसे हमेशा बर्गर खाती हूँ वैसे खाऊंगी तो काफी एम्बेरेसिंग होगा। एंड जाहिर है तानी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। एंड उसके समझाने पर सुजुकी ने खुद को बिना कंट्रोल किए हुए बर्गर नॉर्मली खाना स्टार्ट किया। एंड बर्गर खाने के बाद सुजुकी हमेशा की तरह काफी खुश है। एंड इसके बाद थोड़ी देर मॉल में घूमने के बाद, जैसा कि इन दोनों ने डिसाइड किया था, दोनों मूवी हॉल में बैठे हैं और मूवी देख रहे हैं। और वहीं सुजुकी बार बार ये सोचकर काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है कि फाइनली मैं तानी के साथ मूवी थिएटर में बैठी हुई हूँ और सिंस तानी को सुनाई नहीं दे रहा है कि सुजुकी क्या कह रही है, इसलिए जब तानी सुजुकी के पास आया, इस चीज की वजह से वो इतना ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गई कि वो तुरंत तानी से दूर हट गई। एंड ये मूवी सुजुकी के लिए इतना ज्यादा इमोशनल है कि अभी वो मूवी देखते हुए रो रही है। एंड मूवी खत्म होने के बाद मॉल में थोड़ी देर घूमते हुए दोनों ने एक दूसरे के लिए मैचिंग मिनी सॉफ्ट टॉय भी खरीदा। एंड इसके बाद पार्क में बैठकर दोनों ने मूवी के बारे में थोड़ी देर डिस्कशन भी किया। एंड दोनों ने एक दूसरे को टीज भी किया, जिसकी वजह से जाहिर है कि तानी थोड़ा एम्बेरेस्ड भी फील कर रहा था। एंड फाइनली अब घर वापस जाने का टाइम आ चुका है। एंड घर वापस जाते हुए सुजुकी बार बार ये सोच रही है कि भले ही मैं आज काफी नर्वस थी, बट फिर भी मुझे तानी के साथ आज सच में काफी अच्छा लगा। जिसके बाद में अगले सीन दिखाया जाता है घर की तरफ वॉक करते हुए सुजुकी अभी तानी का हाथ पकड़ना चाहती है, बट वो सच में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है। बट स्लोली ही सही, बट फाइनली सुजुकी ने तानी का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की तरफ जा रहे हैं। और साथ ही इस चीज की वजह से जाहिर है कि दोनों काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं और इन दोनों का फेस एम्बेरसमेंट की वजह से काफी रेड भी हो चुका है। और अभी बातें करते हुए जब सुजुकी ने तानी से कहा कि मुझे आज लग रहा था कि मैंने तुम्हें हर एक जगह जाने के लिए शायद थोड़ा फोर्स कर दिया, जिसका तानी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आज जहाँ भी गया मुझे सच में काफी अच्छा लगा, और अगर शायद मैं अकेले यहाँ आता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि सुजुकी आज तुम मेरे साथ थी। और ये चीज अचानक से सुनकर सुजुकी काफी घबरा गई, बट फिर भी उसने तानी को इस चीज के लिए थैंक यू कहा। लेकिन वहीं सुजुकी के फेस एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि वो कुछ तो कहना चाह रही है बट कह नहीं पा रही है। एंड थोड़ी देर साई फील करने के बाद सुजुकी ने फाइनली करेज इकट्ठा किया और तानी से साथ में पिक्चर क्लिक करने के लिए पूछ ही लिया। और सिंस आसपास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जहाँ पर लोग नॉर्मली पिक्चर क्लिक करते हैं, इसलिए तानी थोड़ा कंफ्यूज्ड भी है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर सुजुकी ने उसे बताया कि आगे चल के जब भी मैं इस दिन के बारे में सोचना चाहती हूँ, इन पिक्चर्स को देखकर मैं याद करना चाहती हूँ कि आज हम दोनों साथ में फर्स्ट डेट पर आए थे और हमने सच में आज काफी एंजॉय किया। जिसके बाद फाइनली इन दोनों ने साथ में पिक्चर क्लिक की एंड फाइनली वो मोड़ आ ही गया जहाँ से इन दोनों को अलग अलग होना है। एंड जैसे सुजुकी बाय कहने के बाद यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी तानी ने उसे कहा कि तुम्हारे टी शर्ट पर जो पांडा बना है वो काफी क्यूट लग रहा है, और मुझे पता है कि ये कहने के लिए मैं काफी लेट हो चुका हूँ, बट फिर भी। लेकिन वहीं ये जानकर कि ये चीज तानी
तानी को काफी क्यूट लगा। सुजुकी सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और वो पूरी तरह से शॉक्ड है कि क्या सच में तानी को ये पसंद आया, और वो इतनी ज्यादा खुश है कि उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। एंड अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चली गई। एंड सुजुकी को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तानी की ये बात सुनकर उसे जो फील हुआ, आखिर ये फीलिंग कैसी है। बट ये फीलिंग जैसी भी हो, मैं अभी काफी अनस्टॉपेबल फील कर रही हूँ। एंड सुजुकी अभी सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमें अगला सीन नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है, और जब सुजुकी से बातें करने के बाद उसकी फ्रेंड आजुमा को पता चला कि वो तानी को डेट कर रही है। आजुमा ये जानकर सच में काफी सरप्राइज्ड है, और वो सबसे पहले सुजुकी से यही जानना चाह रही है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। और साथ ही आजुमा ये भी जानना चाह रही है कि आखिर किसने किसको प्रपोज किया और ये सब चीजें कैसे हुई। और ये सब कहते कहते अचानक से आजुमा सीरियस हो गई, और वो सुजुकी से जानना चाह रही है कि क्या तानी ने कहीं तुम्हें फोर्स तो नहीं किया। जिसके बाद सुजुकी ने जो कुछ भी हुआ हर एक चीज आजुमा को बताया। ये पूरी स्टोरी सुनकर आजुमा का कहना है कि अब मैं तुमसे थोड़ी जेलस फील कर रही हूँ। बट जो भी हो, आजुमा ने सुजुकी और तानी के रिलेशनशिप के लिए सुजुकी को गुड लक भी कहा। और वहीं क्लासरूम में सुजुकी के बाकी सारे फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं कि आखिर क्यों लड़कियों को बैड बॉयज में ही इंटरेस्ट आता है। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर सुजुकी और आजुमा भी आ गई, और इन दोनों ने भी इनके कन्वर्सेशन को ज्वाइन किया। और सुजुकी का भी यही कहना है कि डार्क ऑरा वाले लड़के सच में काफी कूल हो सकते हैं। एंड सुजुकी की ये सारी बातें सुनकर यामादा ने उसे याद दिलाया कि क्या अभी ये सारी बातें करना सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तानी भी है। एंड ये सुनकर जाहिर है सुजुकी थोड़ी देर के लिए फ्रीज भी हो गई, और वो थोड़ी साई भी फील कर रही है। और ये रियलाइज करके वो तुरंत दौड़ते हुए तानी के पास गई, और उसने सबसे पहले तानी को गुड मॉर्निंग विश किया। और साथ ही वो तानी से ये भी जानना चाह रही है कि अभी हम जो बातें कर रहे थे क्या तुमने वो सुना। जिसका तानी ने जवाब दिया कि हाँ मैंने वो सब सुना, बट वो सारी बातों से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड सिंस सुजुकी और तानी के फ्रेंड्स भी अभी उन दोनों के बारे में ही बातें कर रहे हैं, इसलिए तायरा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सभी किस बारे में बातें कर रहे हैं। एंड उसे रियलाइज हो रहा है कि उसने कुछ तो मिस किया है। जिसके बाद जब यामादा ने बताया कि सुजुकी और तानी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये सुनकर तायरा सच में काफी सरप्राइज्ड हो गया। एंड तायरा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सभी इन दोनों को डेट करते हुए देखकर नॉर्मली क्यों बिहेव कर रहे हैं, और सभी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। और साथ ही तायरा ये भी सोच रहा है कि क्या सच में सुजुकी तानी को डेट कर रही है, और क्या तानी सुजुकी को कभी सेटिस्फाइड कर पाएगा। और आज पूरे दिन इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए तायरा सच में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और सिंस आज थोड़ी गर्मी भी है, जब वेंडिंग मशीन के पास कोल्ड ड्रिंक लेने गया, उसने देखा कि सुजुकी यहाँ पे पहले से ही है, और उसके हाथ में 2 कैन है। एंड बातें करते हुए अचानक से तायरा ने सुजुकी से पूछा कि आखिर तुमने तानी को क्यों चूज किया। एंड ये सुनकर सुजुकी जाहिर है कि काफी सरप्राइज्ड है, और उसे लग रहा है कि तायरा का कहने का ये मतलब है कि मैंने उसकी जगह तानी को क्यों चूज किया। एंड ये सुनकर तायरा ने सुजुकी को समझाया कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि तुम और तानी दोनों टोटली अपोजिट हो, इसलिए मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने तानी को क्यों चूज किया। जिसका सुजुकी ने जवाब दिया, सिंस मैं हमेशा सोचती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए शायद मुझे मुझसे अपोजिट तानी जैसा लड़का कूल लगता है, जो कि जो रियलिटी में है वही सबके सामने भी दिखाता है। और साथ ही सुजुकी का ये भी कहना है कि अगर मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करने लगूं कि मुझे तानी क्यों पसंद है, तो शायद इसमें घंटों चले जाएंगे। और जाहिर है कि तायरा भी घंटों तक ये सारी बातें करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद हमें अगला सीन क्लास का दिखाया जाता है। एंड सुजुकी ने जो एक और कैन लिया था, वो जाहिर है कि किसी और के लिए नहीं बल्कि तानी के लिए ही था। और वहीं सुजुकी और तानी को एक कपल की तरह बिहेव करते हुए देखकर तायरा को थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि उसे कपल की चीजें थोड़ी क्रिंजी लगती है। एंड आज तानी और सुजुकी के रिलेशनशिप की वजह से तायरा काफी चीजों के बारे में सोच रहा है कि वो कैसे हमेशा ये सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और लोगों की रैंकिंग क्या है। एंड बार बार ये सब सोचने की वजह से तायरा के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। एंड स्कूल खत्म होने के बाद तायरा भी ये सब चीज सोच ही रहा था कि तभी उसके पास आजुमा भी आ गई, और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर आजुमा भी थोड़ी घबरा गई, और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तायरा अभी किस चीज को लेकर सोच रहा है। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी सुजुकी और तानी ने सबको बाय कहने के बाद हमेशा की तरह दोनों साथ में घर के लिए चले गए। और वहीं सुजुकी और तानी को एक साथ खुश देखकर तायरा को अब समझ आ चुका है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सच में काफी खुश रहेंगे, और इन दोनों के बारे में चिंता करने की उसे बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वहीं घर की तरफ वॉक करते हुए तानी के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। एंड फाइनली तानी ने सुजुकी से कहा कि अगर तुम्हारे मन में आइडियल पार्टनर को लेकर कोई इमेज है, मैं उसकी तरह बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, जो मैं बिलीव करता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। एंड ये सुनकर सुजुकी को भी समझ आ चुका है कि अभी सुबह जो वो अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी उसी बारे में तानी अभी तक सोच रहा है। इसलिए सुजुकी ने उसे समझाया कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, और दोनों चीजें पूरी तरह से अलग हैं। और वहीं ऐसा लग रहा है सिंस तानी सुजुकी के बारे में सोच रहा था, इसलिए सुजुकी ये रियलाइज करके काफी खुश है। बट हाँ, उसने तानी को समझाया कि जो मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी वो लाइक, और जो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ दोनों अलग अलग हैं। और साथ ही सुजुकी ने ये भी समझाया कि कोई भी कूल किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो कैसे बात करता है या कैसे दिखता है या फिर वो कैसे एक्ट करता है। एंड पूरे रास्ते दोनों इन सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं।
एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुजुकी बार बार तानी को कह रही है कि तुम बहुत क्यूट हो। एंड अभी तानी सोच ही रहा था कि हो क्या रहा है, तभी उसकी आंखें खुली एंड हमें पता चला कि तानी अभी सपना देख रहा था एंड उसके कैट ने उसे नींद से जगा दिया। एंड जब तानी अपनी कैट के साथ नीचे किचन में आया, उसकी ग्रैंड मदर ने जब कैट को क्यूट कहा, तानी कुछ भी समझ नहीं पा रहा है क्योंकि सुजुकी भी हमेशा तानी को क्यूट कहती है। इसलिए तानी थोड़ा कंफ्यूज है कि सुजुकी उसे एक पेट की तरह क्यूट तो नहीं कहती। और हालांकि तानी ने सुजुकी से कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी अभी भी वो यही चीज सोच रहा है कि सुजुकी को आखिर क्या चीजें कूल लगती हैं, क्या सुजुकी को मसल अच्छा लगता है। एंड ये सोचकर जब तानी ने थोड़ा पुशअप करने का ट्राई किया, उसे क्रैम्प आ गया एंड इस चीज की वजह से वो सच में काफी निराश है। एंड इसके बाद हमें वह सुजुकी के घर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ लेट होने की वजह से वो अपने भाई से लड़ रही है। एंड सिंस सुजुकी अपने क्लासेस के लिए लेट हो रही है, इसलिए उसके भाई ने अपनी मोटरसाइकिल से सुजुकी को ड्रॉप किया। एंड उससे रास्ते में तानी और आजुमा भी मिल गए, जहाँ आजुमा को सुजुकी का भाई काफी कूल लगता है और वो चाहती है कि सुजुकी उसे अपने भाई से मिलाए, पर सुजुकी का कहना है कि मेरा भाई सच में तुम्हारे लायक नहीं है। और वो चाहती है कि तानी भी इस चीज से एग्री करे, बट जाहिर है कि सिंस तानी सुजुकी के भाई को नहीं जानता, इसलिए उसने इस चीज से एग्री नहीं किया। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन स्कूल एंड होने के बाद का दिखाया जाता है। एंड सिंस तानी को स्कूल लाइब्रेरी में एज अ असिस्टेंट रुकना है, इसलिए आज वो सुजुकी के साथ घर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से जाहिर है सुजुकी काफी निराश है। और हालांकि आज से पहले कभी भी सुजुकी लाइब्रेरी में नहीं गई है, बट सिंस आज तानी लाइब्रेरी असिस्टेंट है, इसलिए जब सुजुकी लाइब्रेरी में आई, तानी उससे जानना चाह रहा है कि आखिर आज तुम यहाँ क्यों आई हो। और जाहिर है कि सुजुकी की बातें सुनकर तानी को समझ आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रही है। और जब सुजुकी ने ऐसे अजीब बिहेव करने के लिए तानी को सॉरी कहा, तानी का कहना है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मुझे सच में काफी अच्छा लगा। एंड ये सुनकर सुजुकी अब रिलैक्स्ड है और उसका कहना है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं एक अच्छे स्टूडेंट की तरह काफी सीरियसली पढ़ाई करूंगी। लेकिन वहीं तानी सोच रहा है कि क्या मुझे सुजुकी से कह देना चाहिए कि तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। एंड ये सोचने के बाद जब फाइनली तानी ने सुजुकी से कहा जब तुम बोर हो जाओ तो तुम घर जा सकती हो, ये सुनकर सुजुकी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। और उसका कहना है कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। एंड ये कहते ही सुजुकी को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया, इसलिए उसने तुरंत तानी से कहा कि भूल जाओ जो भी मैंने कहा और मैं अभी जा रही हूँ। लेकिन वहीं सुजुकी का फेस एक्सप्रेशन देखकर तानी को भी समझ आ गया कि शायद वो अपनी बातें अच्छे से सुजुकी से नहीं कह पाया। जिसके बाद जब सुजुकी बुक ढूंढ रही थी, तानी ने उसे टैप करते हुए कहा कि मैं 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तो क्या तुम मेरा वेट कर सकती हो। और ये सुनते ही हमें सुजुकी के फेस पर एक काफी क्यूट स्माइल दिखाया जाता है। एंड सुजुकी का फेस एक्सप्रेशन देखकर ये साफ है कि वो ये सुनकर सच में काफी खुश है। और वहीं लाइब्रेरी का अपना काम करते हुए भी तानी के मन में यही चल रहा था कि सुजुकी का मतलब क्यूट से आखिर है क्या। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है फाइनली तानी का शिफ्ट खत्म हो चुका है और उसने सबसे पहले सुजुकी को वेट करने के लिए सॉरी कहा। और भी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि सुजुकी ने फिर से किसी को क्यूट कहा और ये सुनकर फिर से तानी के मन में वो सारी बातें रिवॉल्व होने लगी। इसलिए उसने फाइनली सुजुकी से पूछ ही लिया कि जब भी तुम किसी को क्यूट कहती हो तो आखिर उसका मतलब है क्या। एंड जाहिर है ये चीज अचानक से सुनकर सुजुकी भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई, बट सुजुकी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यूट का मतलब उसे क्या कहना चाहिए। एंड जब उसने कहा कि क्यूट का मेरे लिए मतलब है प्रीसियस, ये सुनकर तानी एकदम शॉक्ड हो गया। और अभी सुजुकी और तानी बातें कर ही रहे थे और सुजुकी कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि हम दोनों का टेस्ट सेम हो, बल्कि मैं तुम्हें और अच्छे जानना चाहती हूँ। कि तभी तानी ने सुजुकी का सर पेट किया और उसके चीक को टच किया। एंड जाहिर है कि ऐसा होते ही सुजुकी का फेस पूरी तरह से रेड हो गया। लेकिन वहीं तानी का कहना है कि मैं ऐसा इंसान नहीं बन सकता जिससे शायद तुम कूल मानो, लेकिन तुम क्यूट हो। बट चीजें इतनी अचानक से होने की वजह से जाहिर है कि सुजुकी कुछ भी नहीं कह पा रही है, यहाँ तक कि उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पर हो क्या रहा है। इसलिए तानी की ये सारी बातें सुनकर सर हिलाने के अलावा सुजुकी और कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन वहीं रात में सोते हुए आज जो कुछ भी हुआ इन सब चीजों के बारे में सोचकर सुजुकी सच में काफी खुश है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जब तायरा ने तानी को बताया कि मैंने सुजुकी से कल पूछा था कि आखिर उसने मेरी जगह तुम्हें क्यों चूज किया, सुजुकी ने मुझे बताया कि तुम हमेशा खुद को लेकर काफी ट्रू रहते हो। एंड ये सुनकर तानी का फेस एक्सप्रेशन काफी अजीब है एंड उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे भी अपने बारे में ये चीज नहीं पता था। इसलिए तायरा का कहना है कि यार कम से कम तुम इसके अलावा कोई और फेस एक्सप्रेशन तो बना सकते थे। लेकिन वहीं तानी तायरा से जानना चाह रहा है कि आखिर ये चीज तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, जिसका तायरा ने जवाब दिया क्योंकि सुजुकी ने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ की है एंड मुझे लगा था कि ये सुनकर तुम सच में काफी खुश हो गए, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। और सिंस तानी का फेस एक्सप्रेशन अभी काफी नॉर्मल था, इसलिए यामादा और तायरा दोनों इसी बारे में बात कर रहे हैं कि शायद सुजुकी को तानी के फेस टू फेस उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। बट तायरा का कहना है कि ये चीज थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। एंड जब फाइनली तानी को भी रियलाइज हुआ, तायरा ने ये चीज इसलिए बताई ताकि उसे काफी अच्छा लगे। इसलिए तानी का कहना है कि तायरा तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। एंड जाहिर है कि अपनी तारीफ सुनकर तायरा को भी काफी अजीब लग रहा है, इसलिए वो तानी को ये सारी बातें करने से मना भी कर रहा है। एंड तानी, तायरा और यामादा इन तीनों को साथ में देखकर सुजुकी और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स को थोड़ा अजीब तो लग रहा है क्योंकि ये तीनों रेयरली साथ में दिखते हैं। और अभी सुजुकी अपनी फ्रेंड से बातें कर ही रही थी, तभी इन्होंने तानी के फेस पर एक काफी क्यूट सा स्माइल देखा जो कि इन सबके लिए काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि तानी कभी कभार ही इन्हें स्माइल करता हुआ दिखता है। एंड तानी के फेस पर ये
स्माइल देखकर सुजुकी थोड़ी पैनिक में है और उसका कहना है कि आखिर तानी उन सबके सामने क्यों स्माइल कर रहा है, बल्कि मैं उन लड़कों से काफी फनी हूँ। एंड सुजुकी की ये सारी बातें सुनकर उसकी फ्रेंड्स उसे समझा रही हैं कि तुम्हें पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ये कोई कंपटीशन नहीं है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल एंड होने के बाद का दिखाया जाता है और सिंस जल्दी एग्जाम आने वाला है एंड सुजुकी भी एग्जाम में हम सबकी तरह कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं रहती है, बट ये भी सच है कि एग्जाम में पास होना है तो उसे पढ़ाई तो करना पड़ेगा। इसलिए उसने सबको बताया कि मैं एक स्टडी सेशन होस्ट कर रही हूँ जहाँ अगर तुम्हें कुछ समझना है तो तुम साथों से वो सारी चीजें समझ सकते हो। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि वहीं तानी को जाते हुए देखकर यामादा ने उसे भी स्टडी सेशन के लिए इनवाइट किया। एंड तानी के ना कहते ही सुजुकी ने सबको बताया कि तानी को आज लाइब्रेरी में थोड़ा काम है इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाएगा। और हाँ, सिंस तानी ने सिर्फ और सिर्फ यामादा के इन्विटेशन पे नो कहा, इसलिए यामादा को ये भी लग रहा है कि हो सकता है तानी हमारे साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड न हो, बट वहीं सुजुकी ने सबको समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे तभी यामादा और वातानाबे को याद आया कि लाइब्रेरी में भी तो एसी है तो हम सब वहाँ पढ़ सकते हैं। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ तानी लाइब्रेरी के मेन डेस्क पर बैठा हुआ है, वहीं उसके बाकी सारे फ्रेंड्स स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में आ चुके हैं, लेकिन वहीं पढ़ाई करते हुए सुजुकी के फेस एक्सप्रेशन उसके बिहेवियर से साफ है कि उसे इस चीज में काफी प्रॉब्लम हो रही है। बट एट द एंड इन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की, लेकिन सिंस यामादा और वातानाबे को खुद से पढ़ने में काफी इशू हो रहा है इसलिए दोनों तुरंत तानी से स्टडी में हेल्प मांगने चले गए। जब सुजुकी ने इन्हें ऐसा करने से रोका, सातो ने उसे समझाया कि तब तक जब तक ये दोनों तानी से सिर्फ और सिर्फ स्टडी में हेल्प मांग रहे हैं तब तक शायद सब ठीक है। और वहीं तानी को अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे घुलते मिलते हुए देखकर सुजुकी को भी काफी अच्छा लग रहा है। और अभी सुजुकी और सातो बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ वातानाबे भी आ गई और वो अभी तानी की काफी तारीफ भी कर रही है कि उसने कैसे मुझे मेरे स्टडीज में हेल्प किया। एंड जाहिर है कि तानी के बारे में ये सब सुनकर सुजुकी थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है, इसलिए वो तुरंत यहाँ से तानी और यामादा के पास चली गई। एंड जब सुजुकी ने सुना कि यामादा तानी से जानना चाह रहा है कि आखिर कब तक तुम लाइब्रेरी में काम करने वाले हो, सुजुकी का कहना है कि आखिर ऐसे अजीब चीजें कोई क्यों पूछता है, बट तानी ने यामादा के क्वेश्चन का आंसर दिया। एंड ये सुनकर यामादा का भी कहना है कि अगर तुम 5 बजे तक काम करने वाले हो तब तक मैं भी यहाँ पर स्टडी करूंगा। एंड इसके बाद हमें फाइनली इनका स्टडी सेशन खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है और सिंस लाइब्रेरी में जल्दी कोई आता नहीं है इसलिए इन सबको यहाँ आज देखकर तानी को भी काफी अच्छा लगा। और हाँ, अभी तानी, सुजुकी और इनके बाकी सारे फ्रेंड्स सच में काफी जॉयफुल हैं एंड लग रहा है आज स्टडी सेशन के बाद ये काफी खुश हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन सुजुकी के घर का दिखाया जाता है और सिंस सुजुकी के घर के पास ही एक नया कन्वीनियंस स्टोर खुला है इसलिए सुजुकी आज सच में काफी एक्साइटेड है और वो अभी आइसक्रीम भी खाना चाहती है। और अभी सुजुकी कन्वीनियंस स्टोर के लिए जा ही रही थी तभी उसकी मदर ने भी उसे रोकते हुए कुछ सामान लाने के लिए कहा और साथ ही उसका भाई भी उसे टीच कर रहा है कि तुम ऐसे कैजुअल कपड़ों में बाहर जाने वाली हो। बट जाहिर है कि सुजुकी ने अपने भाई की एक न सुनी एंड उसके मन में यही चल रहा है कि मेरा भाई ऐसी अजीबोगरीब बातें करते रहता है और ऐसा तो होने वाला नहीं है कि आज मैं अचानक से तानी से टकरा जाऊं। लेकिन शायद सुजुकी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कन्वीनियंस स्टोर के बाहर उसे यामादा मिल जाएगा एंड दोनों एक दूसरे को देखकर सच में काफी खुश हैं एंड काफी जॉयफुली बिहेव भी कर रहे हैं। एंड जब यामादा ने सुजुकी को उसके कपड़ों के लिए टोका, सुजुकी ने उसे तुरंत शांत रहने के लिए कहा। एंड जब इन दोनों ने साथ में कन्वीनियंस स्टोर में एंटर किया, हमें पता चला कि यहाँ पर कोई और नहीं, तायरा काम करता है। एंड इन दोनों को यहाँ पर साथ में देखकर तायरा भी काफी सरप्राइज्ड है और उसका कहना है कि तुम सब आज ओपनिंग डे पर ऐसे बिहेव मत करो। बट जाहिर है कि सुजुकी और यामादा उसकी एक सुनने वाले नहीं है और दोनों अभी तायरा को टीज भी कर रहे हैं। इसलिए तायरा का कहना है कि तुम दोनों बाकी कस्टमर्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए तुम दोनों अपना शॉपिंग कंप्लीट करो। एंड फाइनली जब सुजुकी ने अपने मॉम के कहने पर टॉयलेट पेपर खरीदा, उसका कहना है कि अपने क्लासमेट के सामने टॉयलेट पेपर खरीदना सच में काफी एम्बैरेसिंग है, लेकिन वही यामादा और तायरा के लिए ये चीज जरा भी एम्बैरेसिंग नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी यामादा और सुजुकी स्टोर के बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खाते हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर स्कूटी से वातानाबे भी आ गई और उसे देखकर जाहिर है कि दोनों काफी सरप्राइज्ड हैं। एंड सुजुकी को अपने मिडिल स्कूल पे क्लोथ्स में देखकर वातानाबे ने भी उसे सबसे पहले टोका। एंड जाहिर है कि सुजुकी को भी इस चीज से थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि वातानाबे का ये भी कहना है, मैं सोच रही हूँ कि अगर तानी ने तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखा तो आखिर उसे कैसा लगेगा। एंड जाहिर है कि सुजुकी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि तानी अभी उसे इस हालत में देखे, इसलिए उसका ये भी कहना है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी भी कीमत पे होने वाला है और वैसे भी इतने लेट में तानी स्नैक्स खाने के लिए कन्वीनियंस स्टोर में तो रुकने वाला नहीं है। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है तानी अपने बाइसिकल से इनके पीछे ही खड़ा है एंड अचानक से तानी को देखकर जाहिर है कि इन तीनों के होश उड़ गए। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा सुजुकी का फेस ब्लैंक हो चुका है एंड तानी को देखते ही तुरंत सुजुकी जाकर छुप गई। एंड वहीं यामादा तानी से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जब तानी ने यामादा से पूछा कि सुजुकी आखिर यहाँ से अचानक चली क्यों गई, यामादा और वातानाबे का कहना है कि सुजुकी यहाँ पर तो थी ही नहीं और तुम्हें जो चीज चाहिए जाओ और स्टोर से ले लो। एंड जब तानी ने कन्वीनियंस स्टोर में एंटर किया और उसने सामने तायरा को देखा, उसका रिएक्शन काफी नॉर्मल था, इसलिए इस बार तायरा तानी के इस रिएक्शन से परेशान हो गया कि तानी आखिर कुछ कह क्यों नहीं रहा है। एंड फाइनली शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद जब तानी यहाँ से चला गया, यामादा और वातानाबे के बताने पर सुजुकी भी अपना फेस हाइड करते हुए दौड़ते हुए अपने घर के लिए निकल गई। लेकिन सुजुकी का लक आज सच में काफी खराब है, उसे रास्ते में तानी बाइसिकल से मिल गया। एंड जाहिर है कि ये देखकर सुजुकी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, इतना कि वो
अपना फेस कवर करने की पूरी कोशिश कर रही है और उसकी आंखें भी भर आई हैं। और उसका ये सारा बिहेवियर और फेस एक्सप्रेशन देखकर तानी ने उससे कहा कि तुमने जो भी कपड़े पहने हैं मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और अभी ये दोनों बातें करते हुए साथ में वॉक कर रहे हैं। एंड तानी की बातें सुनकर सुजुकी का कहना है कि शायद तुम्हें इस चीज से जरा भी फर्क ना पड़े, लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इस चीज से काफी गलत वाइब दे रही हूँ। एंड ये सुनकर तानी को समझ नहीं आ रहा है कि वाइब से आके सुजुकी का कहने का क्या मतलब है। इसलिए उसने सुजुकी से डायरेक्टली पूछा कि यामादा ने जब तुम्हें इन कपड़ों में देखा तो तुम्हें इस चीज से तो प्रॉब्लम नहीं हुई है ना। जिसका सुजुकी ने जवाब दिया कि मैं और यामादा मिडिल स्कूल से फ्रेंड हैं, तो उसके सामने एम्बैरेस्ड फील करने के लिए काफी देर हो चुकी है। एंड जब तानी ने ये सेम क्वेश्चन तायरा और वातानाबे से रिलेटेड होकर पूछा तो अभी सुजुकी तानी के इस क्वेश्चन के बारे में सोच ही रही थी। तभी उसने नोटिस किया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उसने डायरेक्टली तानी से पूछा कि आखिर तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। तानी का कहना है सिंस तुम मुझे देखते ही चली गई इसलिए मैं सोच रहा था कि आखिर तुम यामादा और बाकी सबको कितने लंबे टाइम से जान रही हो। एंड जाहिर है कि तानी की ये बात सुनकर सुजुकी को थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा है। लेकिन हाँ, सुजुकी ने तानी को समझाया कि मान लो यहाँ पर दो डिशेज हैं एंड दोनों का टेस्ट सेम है, लेकिन एक डिश थोड़ा अजीब दिख रहा है और एक काफी अच्छे और डेकोरेटिव वे में प्लेट में रखा हुआ है। एंड हालांकि इन दोनों डिशेज का टेस्ट सेम हो बट फिर भी मैं तुम्हें अच्छा वाला सर्व करना चाहती हूँ और तुम समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारे सामने शो ऑफ करना चाहती हूँ। एंड सुजुकी की ये सारी बातें सुनकर तानी ने जवाब दिया कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो फूड प्लेट में कैसे रखा हुआ है, मैं उस फूड को पसंद करता हूँ, मेरे लिए बस इतना ही काफी है एंड मेरे लिए लुक बिल्कुल मैटर नहीं करता। एंड तानी की ये बात सुनते ही एम्बैरेसमेंट की वजह से सुजुकी सच में काफी साई फील कर रही है, इतना कि उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। लेकिन वहीं जैसे सुजुकी को समझ आया कि उसके एक्सप्लेन करने के बाद भी शायद तानी को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए सुजुकी फिर से तानी को समझाने की कोशिश कर रही है और उसका कहना है कि मान लो अगर मैं कोई लिपस्टिक पहनूंगी तो तुम मुझसे पूछोगे कि आखिर मैंने ये लिपस्टिक कहाँ से लिया। एंड जाहिर है तानी को लिपस्टिक और मेकअप के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, इसलिए उसका कहना है मैं तुमसे वो क्वेश्चन बिल्कुल पूछने वाला नहीं हूँ। एंड अब सुजुकी को भी समझ आ चुका है कि वो जैसी है तानी उसे वैसे ही पसंद करता है। जिसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है सुजुकी तानी के बाइसिकल के पीछे बैठना चाहती है, जिसको काफी खुशी खुशी तानी ने एक्सेप्ट कर लिया। और अभी जहाँ तानी बाइसिकल राइड कर रहा है वहीं सुजुकी उसके पीछे बैठी हुई है और वो सच में काफी खुश है। एंड वो इस मूवमेंट में इतने ज्यादा खो गई कि उसने रियलाइज नहीं किया कि कब उसने तानी के बैक पर अपना सर रख लिया है। एंड ये रियलाइज करते ही सुजुकी इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई कि वो तुरंत बाइसिकल से नीचे उतर गई। और सामने से आते हुए एक पुलिसमैन ने सुजुकी को कहा कि सुजुकी इतनी रात को ऐसे घूमो मत और घर जाओ। एंड ये सुनकर तानी भी सोच रहा है कि क्या ये पुलिसमैन सुजुकी को जानता है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन लंच ब्रेक का दिखाया जाता है और अभी सुजुकी अपनी फ्रेंड से बातें कर रही है। इस सीन से एग्जाम खत्म हो चुका है और जल्दी समर फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैंने और तानी ने साथ में फेस्टिवल में जाने का डिसाइड किया है। और जब सुजुकी के फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि क्या तुमने फायरवर्क भी देखने का डिसाइड किया है, सुजुकी का कहना है कि फायरवर्क के लिए काफी लंबा लाइन रहता है, इसलिए लाइन में वेट करते हुए मुझे डर है कि कहीं मैं अजीब बातें न करने लगूं। और साथ ही मैं ये भी सोच रही हूँ कि क्या मुझे फेस्टिवल में युकाता पहनना चाहिए, क्योंकि ये फेस्टिवल थोड़ा छोटा है। लेकिन वही ये सुनकर वातानाबे सच में काफी एक्साइटेड है और उसका कहना है कि तुम्हें युकाता सच में पहनना चाहिए। और सिंस सुजुकी इन सब चीजों के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो रही है, इसलिए वातानाबे और सातो ने उसे समझाया तुम्हें इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तानी के साथ अपना टाइम एंजॉय करने के बारे में सोचना चाहिए। एंड इसके बाद में फाइनली फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है और आज सुजुकी ने युकाता पहना है और साथ ही वो अभी काफी नर्वस है और उसके मन में खुद को लेकर काफी चीजें चल रही हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा हेयर पिन कैसा है एंड काफी ऐसी और चीजें। एंड साथ ही इस युकाता में सुजुकी को काफी गर्मी भी लग रही है, बट जो भी हो फाइनली वो तानी के पास पहुंच ही गई। एंड उसे वेट कराने के लिए सबसे पहले सुजुकी ने सॉरी कहा, लेकिन वही सुजुकी को युकाता में देखकर तानी सच में काफी सरप्राइज्ड है। और जब उसने ये चीज सुजुकी को बताई उसे लग रहा है कि कहीं मैं अजीब तो नहीं दिख रही, जिसका तानी ने जवाब दिया कि नहीं, तुम सच में काफी प्रिटी लग रही हो। एंड जाहिर है कि तानी का ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर एम्बैरेसमेंट की वजह से सुजुकी का फेस पूरी तरह से रेड हो गया और वो अभी अपना इमोशंस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है तानी और सुजुकी दोनों साथ में फेस्टिवल में वॉक कर रहे हैं, बट जाहिर है कि फेस्टिवल में काफी क्राउड है, इसलिए सुजुकी अभी किसी से टकराने ही वाली थी कि तभी तानी ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया। जिसके बाद भीड़ में कहीं दोनों खो न जाएं, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड इस चीज से सुजुकी को सच में काफी अच्छा लग रहा है और उसके फेस पर एक काफी डिसेंट स्माइल है, इसलिए तानी भी उससे इस स्माइल के पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। जिसका सुजुकी ने जवाब दिया कि मुझे अब फील हो रहा है कि हम दोनों सच में एक कपल हैं और लग रहा है सुजुकी इस मोमेंट में पूरी तरह से खो चुकी है और वो सोच रही है कि कहीं मैं हैप्पीनेस की वजह से ड्रंक तो नहीं हो गई हूँ। और साथ ही सुजुकी को इस चीज का भी डर है कि कहीं वो यहाँ अपने किसी क्लासमेट से न टकरा जाए। एंड इसके बाद काफी देर तक इन दोनों ने फेस्टिवल में काफी एंजॉय किया, डिफरेंट चीजें खाई एंड डिफरेंट गेम्स भी खेले। एंड सच में सुजुकी आज बहुत ज्यादा खुश है और उसने अभी तानी को काफी क्लोजली होल्ड किया हुआ है। एंड इस चीज की वजह से तानी भी थोड़ा साई फील कर रहा है। और अभी ये दोनों ऐसे ही वॉक कर ही रहे थे कि तभी सुजुकी ने नोटिस किया कि सामने बेंच पर दो कपल बैठे हुए हैं एंड दोनों धीमे धीमे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एंड सुजुकी को जिस चीज का डर था वही हुआ, इस कपल ने किस किया। और जाहिर है कि ये चीज अचानक से देखकर सुजुकी भी पैनिक में आ गई। और वहीं जब सुजुकी
सुजुकी को अपनी बाकी फ्रेंड्स की बातें याद आई कि किसी भी चीज के लिए खुद को मत रोकना। सुजुकी अब सच में काफी पैनिक कर रही है और साथ ही काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और अभी सुजुकी ये सब सोचकर परेशान हो ही रही थी कि तभी जब तानी ने अपने वॉच की तरफ देखा, सुजुकी उससे जानना चाह रही है कि क्या तुम्हें आज घर जल्दी जाना है, जिसका तानी ने जवाब दिया कि क्या तुम थोड़े दूर मेरे साथ वॉक करना चाहोगी। एंड जब तानी और सुजुकी वॉक कर रहे थे, ये लोकेशन देखकर सुजुकी को रियलाइज हो रहा है कि आज से पहले कभी भी वो इस जगह पर आई ही नहीं है और वो ये सोचकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है कि कहीं तानी उसे किसी प्राइवेट प्लेस पर तो नहीं ले जा रहा है। लेकिन जैसा सुजुकी सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं है। तानी उसे यहाँ पर फायरवर्क देखने के लिए लाया है क्योंकि इस लोकेशन के बारे में काफी कम लोगों को पता है, इसलिए यहाँ पर काफी कम क्राउड भी है एंड सुजुकी अच्छे से फायरवर्क देख पाएगी। एंड ये रियलाइज करते ही सुजुकी ने सबसे पहले तानी को इस चीज के लिए थैंक यू कहा, जिसके बाद फायरवर्क स्टार्ट हुआ। एंड पिक्चर्स लेते टाइम जब सुजुकी के हाथ से चीजें नीचे गिरी, उसकी हेल्प करने के चक्कर में तानी और सुजुकी दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं एंड ऐसा लग रहा है मानो अभी ये दोनों किस करने वाले हैं। बट जाहिर है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट इस चीज की वजह से दोनों का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो गया। और वहीं सुजुकी को भी लग रहा था कि ये चीज सच में काफी डेंजरस होने वाली थी और शायद मैं उसे किस कर देती। और हालांकि ये सोचकर सुजुकी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रही है, बट उसके मन में ये भी चल रहा है कि आखिर मैंने ये चीज क्यों नहीं की। और अभी सुजुकी ये सब चीज सोच रही थी कि तभी तानी ने उसे कहा कि अगली बार हम दोनों और करीब आएंगे। एंड तानी का भी क्या मतलब है ये सुजुकी को समझ नहीं आ रहा है और शायद वो कुछ गलत ही सोच रही है, इसलिए फायरवर्क की तरफ इशारा करते हुए तानी ने उसे बताया कि फायरवर्क फिर से अगले साल भी होने वाला है, इसलिए हम इसे इस बार काफी करीब से देखेंगे। और जब सुजुकी को ये रियलाइज हुआ कि तानी उसके साथ अगले साल भी रहना चाहता है, एक्साइटमेंट की वजह से सुजुकी चीखने लगी और अभी वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है और यहाँ हमें सबसे पहली बार निसी का इंट्रोडक्शन मिला। एंड निसी के बिहेवियर और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे लोगों से बातें करने और उनके साथ घुलने मिलने में काफी प्रॉब्लम होती है। और जब उसके क्लासमेट्स उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा है मानो इनकी अचानक से बातें सुनकर निसी काफी कंफ्यूज्ड है, जो कि उसके फेस एक्सप्रेशन से साफ भी है। इसलिए वातानाबे इन सबको निसी को परेशान करने से मना कर रही है। और सिंस वातानाबे के ये कहते ही अभी थोड़ी देर पहले जो कन्वर्सेशन काफी फनी थी वो अब थोड़ा डल हो चुका है, इसलिए निसी इस चीज से थोड़ी मायूस है एंड उसे लग रहा है कि उसके वजह से ही सबका मूड खराब हो गया। एंड यहाँ हमें पता चला कि निसी सच में काफी साई है। तभी यहाँ पर होंडा भी आ गई एंड होंडा निसी की काफी क्लोज फ्रेंड है एंड निसी को उससे बात करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी निसी इस चीज को लेकर काफी परेशान है कि उसे हमेशा लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है, खासकर लड़कों को लेकर। इसलिए होंडा उसे समझा रही है कि तुम्हें इन सब चीजों को लेकर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और वैसे भी चाहे लड़का हो या लड़की, चोट लगने पर सबका रेड ब्लड ही निकलता है। एंड होंडा की ये सारी कंफर्टिंग बातें सुनकर ऐसा लग रहा है मानो निसी को अब काफी अच्छा लग रहा है। एंड अभी बातें करते हुए निसी ने होंडा को ये भी बताया कि मुझे एक लड़के में थोड़ा इंटरेस्ट है। एंड जाहिर है कि होंडा उसका नाम जानना चाह रही है। एंड उसके पूछने पर निसी ने बताया कि उसका नाम तानी है। एंड तब होंडा को याद आया कि निसी अभी उस लड़के के बारे में बात कर रही है जिसके साथ निसी लाइब्रेरी में काम करती है। और निसी ने होंडा को बताया कि मुझे लगा था कि तानी मेरी तरह ही है, लेकिन कल लाइब्रेरी में उससे मिलने उसकी फ्रेंड सुजुकी और काफी लोग आए थे। एंड तब मुझे समझ आया कि हर शांत लड़का जरूरी नहीं है लोगों से बात करने में शाई फील करता हो। एंड इसी के हिसाब से तानी किसी नॉवेल के मेन कैरेक्टर की तरह है क्योंकि वो लोगों से काफी अच्छे से बात कर पाता है बिना उनके एनर्जी को मैच किए। एंड निसी की ये सारी बातें सुनकर होंडा का कहना है कि अगली बार तुम भी तानी से बात कर सकती हो, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि तानी में तुम्हें इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि अभी वो जिस पोजीशन में है तुम भी उस पोजीशन में आना चाहती हो और तुम भी लोगों से ऐसे ही बातें करना चाहती हो। एंड होंडा की ये सारी बातें सुनकर निसी को भी समझ आ रहा है कि हो ना हो होंडा जो भी कह रही है वो एक तरह से सच ही है। एंड फाइनली निसी ने खुद को समझाया कि मुझे लोगों से बातें करने से ज्यादा उनकी बातें सुनना पसंद है, लेकिन नहीं, मैं भी इन सारे कन्वर्सेशन का पार्ट बनना चाहती हूँ। लेकिन वहीं तानी और उसके फ्रेंड्स के सारे कन्वर्सेशन के बारे में सोचकर निशी अब पहले से और ज्यादा पैनिक कर रही है और उसे लग रहा है इन सबसे बातें करना सच में काफी डरावना हो सकता है। एंड निशी का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर होंडा को भी ये चीज समझ आ रहा है, इसलिए होंडा भी उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ और अभी तुम थोड़ा रिलैक्स करो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है होंडा और निशी अभी लंच कर रहे हैं। एंड निशी का कहना है कि क्लासरूम में हर एक चीज के बारे में सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, क्योंकि सबसे बात करना सच में काफी डरावना हो सकता है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर यामादा आ गया क्योंकि उसे होंडा से अपना नोटबुक चाहिए था। और अभी जहाँ होंडा और यामादा बातें कर रहे हैं वहीं निशी ये सोचकर काफी पैनिक कर रही है कि शायद अभी मैंने थोड़ा अजीब आवाज निकाला। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी यामादा ने निशी के पास एक स्टैंप देखा, जिसे देखते ही वो सच में काफी एक्साइटेड हो गया। और उसका कहना है कि मैं भी काफी टाइम पहले इन्हें कलेक्ट किया करता था। और अभी यामादा इन स्टेप्स के बारे में बातें कर ही रहा था, लेकिन वही निशी हर एक चीज सोचकर काफी घबरा रही है। और अभी ये सब चीज हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर सुजुकी भी आ गई और वो किसी चीज को लेकर यामादा की हेल्प चाहती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुजुकी ने यहाँ पर यामादा को क्लासरूम में एक इंसेक्ट पकड़ने के लिए बुलाया है। और साथ ही भी बातें करते हुए सुजुकी ने यामादा से कहा कि तुम अभी जिस लड़की से बात कर रहे थे वो सच में काफी क्यूट है, एक डॉल की तरह। एंड यामादा ने भी इस चीज से एग्री की। एंड इसके बाद निशी के पूछने पर होंडा ने उसे यामादा के बारे में हर एक चीज बताया
आया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यामादा कई बार इनके क्लास में शायद निसी से ही मिलने आया और उसने निसी को वो स्टिकर्स भी दिए जो कि वो हमेशा कलेक्ट करती है। बट स्टिल निसी अभी भी यामादा से बात करने में काफी शाई फील कर रही है। लेकिन हाँ, यहाँ हमें ये तो समझ आ गया कि यामादा शायद निसी में थोड़ा इंटरेस्टेड है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिंस फाइनली इनका समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सुजुकी और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स अभी इसी बारे में बातें कर रहे हैं और अभी सही बातें कर ही रहे थे कि तभी यामादा ने इनसे पूछा कि अगर तुम्हें किसी का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आखिर ये चीज ऐसे मांगनी चाहिए। एंड जाहिर है कि यामादा की ये बात सुनकर उसके सभी फ्रेंड्स काफी सरप्राइज्ड हैं, बट साथ ही उसके लिए खुश भी हैं। एंड सुजुकी ने भी अपना सजेशन दिया, बट हमेशा की तरह उसका सजेशन कह सकते हैं फनी तो है बट यामादा के किसी काम का नहीं है। और अभी तभी अपने अपने तरफ से सजेशन दे ही रहे थे कि तभी तायरा ने कहा कि क्या ये अजीब नहीं होगा कि अगर तुमसे किसी ऐसे इंसान ने अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगा जिसे तुम जानते न हो, ये डरावना भी हो सकता है। एंड ये सुनकर यामादा का कहना है कि मुझे नहीं पता कि मैं उस इंसान को पसंद करता हूँ कि नहीं, बट हाँ मुझे लगता है कि मैं उस इंसान को और ज्यादा जानना चाहता हूँ। तो कह सकते हैं कि शायद मैं उस इंसान को पसंद करने के अभी रास्ते पे हूँ। एंड ये सुनकर सुजुकी और बाकी सभी अब सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी निसी और होंडा समर वेकेशन स्टार्ट होने की वजह से खुश हो ही रहे थे कि तभी यहाँ पर यामादा भी आ गया। एंड होंडा ने शायद ये चीज एक्सपेक्ट किया था, बट उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यामादा निसी से डायरेक्टली कहेगा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। जिसके लिए यामादा ने निसी से उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मांगा। एंड जाहिर है कि ये सुनकर निसी काफी शाई फील कर रही है एंड अभी वो काफी कंफ्यूज्ड भी है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन समर ब्रेक का दिखाया जाता है। एंड सिंस आजकल सुजुकी काफी खुश रहती है, इसलिए कॉल पर बातें करते हुए वो तानी से जानना चाह रही है कि मैं कुछ ज्यादा ही आजकल खुश तो नहीं रहती। और साथ ही उसने होमवर्क करने के लिए कल तानी को इनवाइट भी किया, बट हाँ सिंस अभी बगल के रूम में ही सुजुकी का भाई भी है, इसलिए वो अभी काफी लो वॉइस में बातें कर रही है। एंड उसका ये भी कहना है तानी तुम चिंता मत करो, मैं अपने भाई को मेरे लव लाइफ के बारे में पता लगने बिल्कुल नहीं दूंगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और अभी तानी लाइब्रेरी के लिए जा ही रहा था कि तभी उसकी मदर ने कहा तुम अपने साथ कीज ले जाओ क्योंकि आज घर पर कोई भी नहीं रहने वाला है। एंड जब फाइनली तानी और सुजुकी लाइब्रेरी पहुंचे, लाइब्रेरी में बैठने के लिए एक भी सीट खाली नहीं है और ना ही आसपास कोई ऐसी जगह या फिर कैफे है जहाँ थोड़ी देर के लिए ये दोनों जा सकते हैं। और अभी सुजुकी सोच रही थी कि अभी ने क्या करना चाहिए कि तभी अचानक से तानी ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे घर आना चाहती हो। एंड जाहिर है ये सुनकर सुजुकी फ्रीज हो गई और साथ ही एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका फेस रेड भी हो चुका है, इसलिए उसने फिर से तानी से कंफर्म किया कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। जिसका तानी ने जवाब दिया कि हाँ, और वैसे भी धूप में घूमने से तो बेटर है। और वहीं अभी सुजुकी सोच ही रही थी कि तानी के घर पे उसके पेरेंट्स भी होंगे, तभी तानी ने बताया कि घर पर अभी कोई भी नहीं है। एंड जाहिर है कि ये सुनकर सुजुकी के मन में काफी अजीब ख्याल आ रहे हैं और साथ ही वो पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फाइनली तानी के घर का दिखाया जाता है और अभी तानी और सुजुकी शांति से पढ़ाई कर रहे हैं। एंड सुजुकी को अभी तानी के घर पर सच में काफी अच्छा भी लग रहा है। एंड सिर्फ पढ़ाई करते हुए काफी टाइम हो चुका है, इसलिए तानी ने थोड़ी देर लंच ब्रेक लेने को सजेस्ट किया। एंड लंच करते हुए अचानक से सुजुकी ने तानी से पूछा कि क्या तानी तुम वैसे इंसान हो जो कि अपने फैमिली को बता देता है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। जिसका तानी ने जवाब दिया कि मैंने अभी तक इस बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है और वैसे भी जब तक वो लोग मुझसे कुछ पूछते नहीं है मैं अपने बारे में उनसे ज्यादा बात नहीं करता। एंड सुजुकी को तानी से कुछ ऐसा ही आंसर की उम्मीद थी, लेकिन वही तानी जानना चाह रहा है कि आखिर अचानक से तुमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। जिसका सुजुकी ने जवाब दिया हालांकि इस बात को देर हो चुकी है बट मैं सोच रही थी कि क्या मेरा यहाँ पर होना सही है। और जाहिर है कि सिंस तानी ने सुजुकी को यहाँ इनवाइट किया है इसलिए तानी को इससे प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, तानी ने सुजुकी से ये भी कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ, बट जाहिर है कि सुजुकी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। एंड लंच कंप्लीट करने के बाद इन दोनों ने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट की और पढ़ाई करते हुए तानी को याद आया कि उसने अपनी एक बुक रूम में छोड़ दिया है। एंड ये सुनते ही सुजुकी भी तानी का पर्सनल रूम देखने के लिए सच में एक्साइटेड है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुजुकी तानी के रूम में है और वो तानी का रूम देख रही है। एंड उसके हिसाब से तानी का रूम सच में काफी सिंपल है और सिंस सुजुकी तानी के रूम में आई है इसलिए उसने तानी का ईयर बुक भी देखा। एंड ईयर बुक में तानी का डिफरेंट लुक देखकर वो सच में काफी सरप्राइज्ड भी है और साथ ही उसका ये भी कहना है कि तानी मैं तुम्हारा डिफरेंट साइड देखना चाहती हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहते हैं कि तभी सुजुकी तानी के काफी क्लोज आ गई। एंड जाहिर है कि इस चीज की वजह से तानी काफी शाई फील कर रहा है और सुजुकी का इरादा तानी के करीब आना नहीं बल्कि तानी के कैट को देखकर वो सरप्राइज्ड हो गई थी। एंड सबसे पहले सुजुकी ने खुद को तानी के कैट से इंट्रोड्यूस किया और वो अभी तानी के कैट से काफी पोलाइटली बिहेव कर रही है। एंड उससे बातें करते हुए सुजुकी काफी खुश भी है। एंड जब तानी ने उसे पूछा कि आखिर तुम इससे बात क्यों कर रही हो, सुजुकी का कहना है कि मैंने सोचा कि मैं खुद को तुम्हारे फैमिली मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कर लूं। और जिस तरह से सुजुकी कैट से बातें कर रही है तानी को वो सच में काफी क्यूट लग रही है। एंड इसके बाद सुजुकी जब तानी के बैकयार्ड में आई वो अभी इधर उधर काफी जॉयफुली दौड़ रही है, इसलिए तानी उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह भी रहा है। और अभी तानी ये सब कह ही रहा था तभी सुजुकी का पैर स्लिप हो गया और अभी वो गिरने ही वाली थी, तभी तानी ने उसे पकड़ लिया। और शायद तानी और सुजुकी में से किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अभी तुरंत तानी की ग्रैंड मदर भी यहाँ आ जाएंगी। एंड जाहिर है कि इन दोनों को इस पोजीशन में देखकर तानी की ग्रैंड मदर को गलतफहमी ही हो रही है और वहीं सुजुकी तानी की ग्रैंड मदर
मदर को देखकर काफी साई और एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और सबसे पहले उसने खुद को उनके सामने इंट्रोड्यूस किया और अभी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए सुजुकी तानी की तरफ ही देख रही है, क्योंकि अभी वो कंफ्यूज है कि अभी उसे खुद को क्या कह के इंट्रोड्यूस करना चाहिए, फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड। और अभी सुजुकी ये सब सोच रही थी, तभी तानी ने अपनी ग्रैंड मदर को बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद तानी की ग्रैंड माँ सुजुकी से काफी अच्छे से बातें कर रही हैं। उनके पूछने पर सुजुकी ने बताया कि हाँ, मुझे हरी सब्जियां काफी पसंद हैं। एंड ये सुनकर ग्रैंड माँ ने सुजुकी को उनके गार्डन में उगे हुए ग्रीन वेजिटेबल्स दी एंड इन्हें रिसीव करके सुजुकी सच में काफी खुश है और उसने ग्रैंड माँ को इनके लिए थैंक यू भी कहा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन सुजुकी के घर का दिखाया जाता है और अपनी मॉम को सुजुकी ने उन्हें तानी के बारे में बताया। और ये जानकर कि सुजुकी का अब एक बॉयफ्रेंड है, उसकी मॉम सच में काफी खुश है और वो चाहती है कि सुजुकी तानी को किसी दिन घर पर लाए। और वहीं दूसरी तरफ तानी की ग्रैंड मदर भी सच में काफी खुश है। एंड जब तानी की मॉम ने उनसे इसके पीछे का रीजन पूछा, ग्रैंड माँ तानी की तरफ देखकर काफी जॉयफुली स्माइल कर रही है। एंड जाहिर है कि तानी को इस चीज से काफी साई भी फील हो रहा है। एंड इसके बाद अगले दिन तानी और सुजुकी जू डेट पर भी गए थे। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है। एंड सुजुकी और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स आने वाले कल्चर फेस्टिवल में होने वाले डेकोरेशन को लेकर सबकी हेल्प कर रहे हैं। और अभी जहाँ यामादा सुजुकी और तानी के रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहा है, वहीं सुजुकी यामादा से जानना चाह रही है कि तुम जिस लड़की से बात कर रहे थे आखिर उसका क्या हुआ, अभी भी तुम दोनों की बातें हो रही है। जिसका यामादा ने जवाब दिया कि मेरे लिए भी ये चीज काफी कंफ्यूजिंग है। एंड यामादा को भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर उसके और निसी के बीच चीजें कैसी चल रही हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जब ये सेम चीज होंडा ने निसी से पूछा, निसी ने बताया कि मैं हमेशा की तरह रिप्लाई देने से पहले काफी देर तक सोच रही थी और यामादा सच में काफी फास्ट रिप्लाई कर रहा था, इसलिए इन सब चीजों की वजह से मैं सच में काफी कंफ्यूज हो गई थी। एंड ये सुनकर होंडा का कहना है कि अगर तुम यामादा से बात नहीं करना चाहती तो तुम ये चीज उसे साफ कह सकती हो, बट निसी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। निसी को उससे बात तो करनी है, बट वो सच में काफी कंफ्यूज भी है। एंड उसने इसी कंफ्यूजन में 2 बार जब यामादा ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो, उसने नो कह दिया। एंड इन सब चीजों की वजह से वो अभी भी काफी पैनिक में है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, तायरा और तानी जिस स्टोर में शॉपिंग करने आए हैं उसी स्टोर में होंडा और निसी भी आई हैं। एंड जब निसी ने होंडा को बताया कि तानी वही लड़का है जिसके बारे में मैं उस दिन बात कर रही थी, एंड तायरा ने जब निसी और होंडा की तरफ देखा, उसे लग रहा है कि ये दोनों बातें करते हुए उस पर ही हंस रही हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द शॉपिंग करके यहाँ से जाना चाह रहा है। लेकिन वही सच्चाई ये है कि निसी और होंडा स्टोर में प्रेजेंट हर एक चीज के बारे में बातें कर रही हैं। और वहीं हमें ये भी पता चला कि जब भी तायरा किसी अनजान लड़की को बात करते हुए देखता है, उसे हमेशा लगता है कि ये सारी लड़कियां उसके बारे में कुछ अजीब बातें ही कर रही हैं। एंड वहीं हमें फिर से सुजुकी, यामादा और आजुमा का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहां अभी भी ये सभी निसी के बारे में ही बातें कर रहे हैं। एंड सुजुकी ने इनसे ये भी कहा कि हो सकता है कि सिंस अभी तक वो लड़की तुम्हें रिप्लाई कर रही है तो वो बातें करने में इतनी अच्छी ना हो। और वहीं अभी सभी एक दूसरे के डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग करने के बाद तानी और तायरा बेंच पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और तायरा तानी से जानना चाह रहा है कि क्या सुजुकी हमारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है। एंड जब तानी ने हाँ कहा, तायरा का कहना है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें इस चीज की चिंता नहीं होती कि तुम्हारे पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस है और किसी को डेट करते टाइम क्या करना चाहिए, शायद तुम्हें इस चीज का थोड़ा कम नॉलेज भी है। और ये कहने के बाद तायरा को भी अपने इस क्वेश्चन की वजह से थोड़ा रिग्रेट हो रहा है और उसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफी डम है, बट तायरा ने ये क्वेश्चन तानी से कुछ सीखने के लिए ही पूछा है। जहाँ तायरा को लग रहा है तानी शायद इन सब चीजों को लेकर परेशान नहीं हो रहा होगा, तभी तानी ने उससे कहा कि मैं भी कभी कभार अपने लैक ऑफ रिलेशनशिप एक्सपीरियंस के बारे में सोचता हूँ और मेरे पास कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं था। एंड ये सुनकर तायरा सच में काफी सरप्राइज्ड है। और हाँ, वहीं दूसरी तरफ जब यामादा, सुजुकी और आजुमा एक दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे थे, यामादा ने सुजुकी को याद दिलाया कि तुम अपने पहले रिलेशनशिप री के बारे में चाह कर भी नहीं भूल सकती। और जाहिर है कि ये सुनकर आजुमा री कौन है ये जानना चाह रही है। और अभी इससे पहले कि वो कुछ जान पाती, डेकोरेशन से रिलेटेड सभी बाकी सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने लगे। लेकिन वहीं आजुमा के पूछने पर यामादा ने बताया कि री सच में एक अच्छा लड़का है और उसने कहा है कि वो हमारे कल्चर फेस्टिवल में आने वाला है, तो शायद हो सकता है उस टाइम तुम मुझसे मिल पाओ। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी तानी और तायरा भी यहाँ शॉपिंग से लौट आए। एंड इसके बाद में फाइनली कल्चर फेस्टिवल का फर्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। और आज कल्चर फेस्टिवल में सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स ही रहने वाले हैं और आज इन सब ने सच में काफी एंजॉय किया। जिसके बाद हमें कल्चर फेस्टिवल का सेकेंड डे दिखाया जाता है और आज फेस्टिवल में काफी गेस्ट आने वाले हैं। और सिंस आज सुजुकी के टी शर्ट पर सबने काफी डिफरेंट चीजें लिखी हैं, इसलिए सुजुकी चाहती है कि तानी भी उसके टी शर्ट पर उसके लिए कुछ स्पेशल लिखे। और सिंस तानी और सुजुकी एक दूसरे को लेकर अभी भी काफी फॉर्मल है, इसलिए इनके फ्रेंड्स इन्हें काफी टीज भी कर रहे हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तानी और सुजुकी साथ में फेस्टिवल में घूम रहे हैं। एंड सिंस तानी लास्ट ईयर फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया, इसलिए सुजुकी ने उसे इस साल फेस्टिवल घुमाने का जिम्मेदारी ली है। और ये फेस्टिवल में घूमते हुए दोनों सच में काफी खुश हैं और इन्होंने काफी एंजॉय भी किया और साथ ही काफी डिफरेंट चीजें ट्राई की। और वहीं दूसरी तरफ हर साल की तरह इस साल भी निसी के फोटो एग्जीबिशन में कोई भी नहीं आया है, इसलिए जाहिर है कि इस चीज की वजह से निसी थोड़ी पैनिक भी हो रही है और वो सोच रही है कि क्या मैं सबको नेगेटिव ऑरा देती हूँ, जिसकी वजह से सब यहाँ आते तो हैं बट बैड लुक देने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। और अभी निसी ये सब सोच ही रही थी कि तभी सुजुकी
सुजुकी ने देखा कि यहाँ पर भी कोई एग्जीबिशन है और ये कुछ और नहीं बल्कि निसी का ही फोटो एग्जीबिशन है। एंड जैसे निसी की नजरें तानी से मिली वो पहले से और ज्यादा पैनिक कर रही है क्योंकि वो तानी को जानती है और अभी तानी यहाँ से जा ही रहा था कि तभी सुजुकी ने उसे रोक लिया। एंड ये देखकर निसी अब पहले से और ज्यादा पैनिक में आ चुकी है और वो मन ही मन माफी मांग रही है और उसके मन में चल रहा है कि नहीं कि मैं तानी को इतनी करीब से नहीं जानती कि मैं उससे बातें कर पाऊँ। और अभी निसी ये सब सोच ही रही थी कि तभी सुजुकी ने उससे पूछा कि क्या हम यहाँ घूम सकते हैं। एंड जाहिर है कि निसी को इस चीज से जरा भी प्रॉब्लम नहीं है और अभी डिफरेंट फोटोज देखते हुए सुजुकी थोड़ी खुश भी है और साथ ही वो निसी से बातें भी कर रही है, जिससे जाहिर है निसी को ये यकीन नहीं हो रहा है कि सुजुकी उससे ही बातें कर रही है। और इस चीज से निसी थोड़ी पैनिक में भी है। और जब सुजुकी को एक पिक्चर पसंद आई एंड निसी ने बताया कि ये पिक्चर मैंने क्लिक किया है, सुजुकी अब निसी से जानना चाह रही है कि आखिर तुम कौन सा कैमरा यूज करती हो एंड क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल टेक्निक है। और अचानक से इतना ढेर सारा क्वेश्चन सुनकर निसी अब पहले से और ज्यादा पैनिक में आ गई और वो अभी सुजुकी से बातें करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और हाँ, यहाँ पर घूमते हुए जब सुजुकी ने तानी से पूछा कि आखिर तुम्हें इन पिक्चर्स में से कौन सी पसंद है, तानी ने एक कैट पिक्चर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि मुझे ये पसंद है क्योंकि मुझे सच में बिल्लियां काफी अच्छी लगती हैं। एंड जब सुजुकी और तानी यहाँ से चले गए, निसी ये सोचकर काफी खुश है कि पहले के कंपैरिजन वो आज इन दोनों से काफी अच्छे से बात कर पाई और सुजुकी से बातें करने में उसे सच में काफी अच्छा लगा। और ये सब कहते हुए अभी निसी रूम से जैसे ही बाहर आई वो तुरंत यामादा से टकरा गई। और अभी सिंस यामादा फोन कॉल पर बात कर रहा था इसलिए निसी के अचानक से आगे आने की वजह से उसका फोन भी ड्रॉप हो गया। और वहीं दूसरी तरफ सिंस तायरा फेस्टिवल में बाहर घूमने के लिए नहीं जा रहा है इसलिए आजुमा उसे जबरदस्ती बाहर फेस्टिवल में घुमाने ले गई। और अभी आजुमा और तायरा दोनों साथ में घूम ही रहे थे कि तभी इन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी और ये लड़का इनसे जानना चाह रहा है कि क्या ये यामादा का क्लास है। ये सुनकर जब आजुमा ने बताया कि हाँ ये यामादा का क्लास है और अभी वो यही था बट पता नहीं कब वो कहाँ चला गया, ये सुनकर इस लड़के का कहना है कि थैंक यू और मैं उसे ढूंढ लूंगा। और वहीं दूसरी तरफ अभी सुजुकी और तानी बातें करते हुए वॉक कर ही रहे थे तभी अचानक से इनके सामने रिहितो आ गया। और हालांकि तानी से बातें करते हुए सुजुकी इतनी खो गई थी कि उसने रिहितो को नोटिस नहीं किया, बट रिहितो के बुलाने पर जब सुजुकी ने उसे देखा अभी दोनों बातें कर रहे हैं। और सुजुकी ने रिहितो को तानी से इंट्रोड्यूस भी किया और उसने बताया कि हम दोनों सेम मिडिल स्कूल में थे। और अभी रिहितो सुजुकी से मिडिल स्कूल के बारे में ही बातें कर रहा है। हालांकि सुजुकी को मिडिल स्कूल से रिलेटेड कुछ खास बातें याद नहीं है, इस चीज की वजह से अभी इन दोनों का कन्वर्सेशन काफी ऑकवर्ड हो रहा है। और हमें यहाँ ये भी पता चला सिंस मिडिल स्कूल में रिहितो और सुजुकी एक दूसरे के काफी करीब थे और दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, इसलिए इनके पूरे क्लासमेट्स को लगता था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। और जब इन दोनों ने इस चीज से इनकार किया, सबका कहना था कि तुम दोनों सच में काफी अच्छे कपल लगोगे। एंड बार बार ये चीज कहने की वजह से इन दोनों ने भी एक दूसरे को डेट करने का डिसाइड किया। बट चीजें जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी अलग हुई। जहाँ बिना रिलेशनशिप के ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे एंड काफी जॉयफुली बातें करते थे, वहीं रिलेशनशिप में आने के बाद से ही इन दोनों के बीच चीजें काफी गड़बड़ होने लगी। और हालांकि सुजुकी को थोड़ा अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूजन था बट रिहितो अपने फीलिंग्स को लेकर एकदम क्लियर था और उसने सुजुकी से ये कह दिया कि शायद हम दोनों एक दूसरे को डेट करने के लिए नहीं बने हैं। एंड इसके बाद से ही इन दोनों के बीच चीजें सही होने की जगह और ज्यादा ऑकवर्ड होने लगी एंड धीमे धीमे इन दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में सुजुकी भी मिडिल स्कूल की बातें करने से अवॉइड कर रही है ताकि चीजें इन दोनों के बीच में और ऑकवर्ड ना हो। बट हाँ, ऐसा लग रहा है मानो रिहितो यहाँ पर हर एक चीज सही करने के लिए आया है, क्योंकि उसने सुजुकी से कहा मैंने अपने बाकी फ्रेंड्स से सुना है कि जब भी गेट टुगेदर में मैं आता हूँ तुम हमेशा वहाँ आने से अवॉइड करती हो, इसलिए प्लीज उन सब चीजों के बारे में सोचना बंद करो और पहले की तरह चलो फ्रेंड बनते हैं। एंड जाहिर है कि इस चीज से सुजुकी को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये कहने के बाद रिहितो वापस अपने बाकी फ्रेंड्स के पास चला गया। एंड इसके थोड़ी देर बाद यहाँ सातो और वातानाबे भी आ गई। एंड सातो सुजुकी से जानना चाह रही है कि क्या तुम्हारे और रिहितो के बीच अभी भी चीजें सही नहीं हुई। और अभी ये दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी जब सातो ने रिहितो से रिलेटेड तानी का ओपिनियन मांगा, तानी सुजुकी से जानना चाह रहा है कि क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है। एंड ये वर्ड सुनते ही सातो और वातानाबे इन दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़कर यहाँ से चली गई। एंड इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद सुजुकी ने तानी को रिहितो के बारे में हर एक चीज बताया। एंड ये सारी चीजें बताने के बाद वो ये भी सोच रही है कि क्या ये बताकर मैंने गलती कर दी। बट हाँ, से ये भी रियलाइज्ड है कि यहाँ पर झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था और वैसे भी सुजुकी ने कुछ गलत नहीं किया है। एंड अभी तानी का फेस एक्सप्रेशन देखकर सुजुकी थोड़ी देर के लिए घबरा गई और उसने घबराते हुए तानी को क्लियर किया कि तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो। बट अभी अपने इस बिहेवियर के लिए तानी ने सुजुकी से माफी मांगा और उसका कहना है कि मैं अभी थोड़ी देर में थोड़ा शांत होकर आता हूँ और अभी जो मेरा बिहेवियर है वो शायद मेरी प्रॉब्लम है। बट जाहिर है कि तानी की ये बात सुनकर सुजुकी भी थोड़ी घबरा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अभी रिहितो घर के लिए निकलने वाला था कि तभी उसे यहाँ यामादा पे मिल गया। और यामादा के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो किसी चीज को लेकर आज सच में काफी खुश है। और वहीं यामादा और रिहितो ने थोड़ी देर बातें की। और वहीं दूसरी तरफ अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सुजुकी आजुमा से बातें कर रही है और वो सच में काफी पैनिक में है। और वो तानी से सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि तुम मेरे पहले रियल बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि सुजुकी और रिहितो के बीच में जो कुछ भी हुआ वो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ पल के लिए था। एंड थोड़ी देर बातें करते हुए सोचने के बाद सुजुकी ने चिल्लाते हुए कहा कि मेरे लिए प्रेजेंट मैटर करता है, इसलिए मैं तानी से मिलने जा रही हूँ। और वहीं अभी रूफ टॉप पर खड़े होकर तानी आज जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में सोच रहा है कि सुजुकी का कोई बॉयफ्रेंड था और इस बारे में मुझे
नहीं पता था, बट जो भी हो पास्ट पास्ट है और सिंस सब चीजें खत्म हो चुकी है इसलिए मुझे उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ तानी इसलिए नहीं परेशान है कि सुजुकी ने अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में उससे नहीं बताया, बल्कि रिहितो को देखने के बाद मानो तानी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि इन दोनों के लुक में जमीन आसमान का अंतर है। और अभी तानी ये सब चीज सोच ही रहा था, सुजुकी ने उसे तुरंत पीछे से हक करते हुए कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड सुजुकी की सारी बातें सुनते हुए तानी के मन में अभी भी चल रहा है, इस सेंस में जो हूँ वही रहूंगा, इसलिए मुझे खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट फिर भी पता नहीं क्यों ये चीज मुझे अभी भी परेशान कर रही है। बट थोड़ी देर बातें करने के बाद ऐसा लग रहा है तानी और सुजुकी के बीच चीजें सही हो गई हैं। कि तभी तानी ने सुजुकी से पूछा कि क्या तुम्हें मिडिल स्कूल में हमारे फ्रेंड्स मियू कह के बुलाते थे, जिसका सुजुकी ने जवाब दिया कि ये नाम मुझे रिहितो ने दिया था। और ये सुनकर जाहिर है तानी का फेस एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो गया। इसलिए सुजुकी का कहना है कि अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है तो मुझसे साफ साफ कह दो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी अनाउंसमेंट हुआ कि तानी और मियू सुजुकी जिम में वापस आओ। एंड ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद जाहिर है कि दोनों वापस यहाँ से जिम के लिए चले गए। बट इसके आगे क्या हुआ ये तुम्हें पार्ट 3 में पता चलेगा। एंड पार्ट 3 सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।